ये है वोल्टमीटर, इसे हम बोलते हैं पॉइंटर, इसे हम बोलेंगे कैलिब्रेटेड स्केल। जब हम वोल्टमीटर को सप्लाई देते हैं, ये जो पॉइंटर जो है कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर मूव होता है, ठीक है। मतलब 0 से 5, 10, 15 इस तरह से पॉइंटर क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, इसे हमें समझने के लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को समझना होगा। दरवाजे को ओपन और क्लोज करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक फोर्स चाहिए, एक ताकत चाहिए, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से ये जो एनालॉग मीटर है, इसका पॉइंटर को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को मूव करने के लिए इसे भी क्या चाहिए, हमें एक फोर्स चाहिए, एक ताकत चाहिए, ठीक है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का डेफिनेशन क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज सिंपली द रोटेटिंग फोर्स। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, एक फोर्स है। वो कैसा फोर्स है, रोटेटिंग फोर्स है, ठीक है। वो रोटेटिंग फोर्स क्या करता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज सिंपली द रोटेटिंग फोर्स दैट मेक्स द नीडल ऑफ एन एनालॉग मीटर। वो क्या करेगा, रोटेटिंग फोर्स मूव फ्रॉम इट्स जीरो पोजीशन, वो जीरो पोजीशन से हटाएगा इन एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। व्हेन वी सेंड द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, ओके। ये है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का डेफिनेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब हम वोल्टमीटर या एमीटर, या हम वन वर्ड में बोल सकते हैं कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जब हम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में करंट या वोल्टेज को पास करते हैं, जब पॉइंटर को मूव करने के लिए हमें एक फोर्स का जरूरत पड़ता है, वो फोर्स को हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है मैग्नेटिक इफेक्ट से प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोडायनामिक इफेक्ट से प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट से पैदा होता है, ठीक है। जब हम सप्लाई को ऑफ करते हैं, ये जो पॉइंटर जो है वापस जीरो पोजीशन पर आ जाता है, ठीक है। ये जीरो पोजीशन पर कैसे आया, ठीक है, इसे समझने के लिए हमें कंट्रोलिंग टॉर्क को पढ़ना पड़ेगा। डोर को ऑटोमेटिकली बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, डोर के ऊपर एक कंट्रोलिंग डिवाइस लगाते हैं। ये कंट्रोलिंग डिवाइस क्या करेगा, जब भी डोर कोई ओपन करेगा तो कंट्रोलिंग डिवाइस अपने आप बंद कर देगा। ठीक उसी तरह से ये हमारा जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये पॉइंटर को फिर से जीरो पर लाने के लिए एक फोर्स यूज करते हैं, ठीक है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क का डेफिनेशन क्या है, कंट्रोलिंग टॉर्क इज सिंपली द रोटेटिंग फोर्स दैट अपोजिट्स द डिफ्लेक्शन टॉर्क मेक्स द नीडल ऑफ एन एनालॉग मीटर back to zero position in an indicating instrument curve when there is no electricity flowing through it called controlling torque। तो कंट्रोलिंग टॉर्क का एक और नाम है रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है, ये सिंपली ये रोटेटिंग फोर्स है। इसका काम क्या है, जब हम सप्लाई को ऑफ करते हैं, पॉइंटर को वापस से जीरो पर लेकर आना, ठीक है। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क को स्प्रिंग कंट्रोल से प्रोड्यूस करते हैं, ग्रेविटी कंट्रोल से प्रोड्यूस करते हैं। जब हम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, सो फर्स्ट क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की मदद से ये जो पॉइंटर जो है जीरो से मूव करता है, ठीक है। जीरो से मूव करने के बाद ये कुछ रीडिंग पर आके खड़ा होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ये पॉइंटर जो है ऑन द स्पॉट और रीडिंग पर आके नहीं खड़ा होता। वो पॉइंटर क्या करेगा, आइसोलेट हो जाएगा, ठीक है, इधर उधर हिलेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें डैम्पिंग टॉर्क को पढ़ना पड़ेगा। घर पर हम डोर को एक स्टॉपर लगाते हैं, ठीक है, एक ब्रेकर लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि डोर जो है इधर उधर ना हिले, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड ना हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डोर को फिक्स करने के लिए एक स्टॉपर लगाते हैं। ठीक उसी तरह से ये जो एनालॉग मीटर है, एनालॉग मीटर का पॉइंटर जो है वो रीडिंग पर आने के बाद, रीडिंग शो करने के बाद
वो इधर उधर नहीं हिलना चाहिए, ठीक है। अगर इधर उधर हिला तो हमें समझ में नहीं आएगा कि रीडिंग कितना है, ठीक है। तो इसे स्टॉप करने के लिए, ये पॉइंटर का आइसोलेशन को स्टॉप करने के लिए हम एक फोर्स यूज करते हैं। उस फोर्स को हम बोलते हैं डैंपिंग टॉर्क। डैंपिंग टॉर्क का डेफिनेशन क्या है? डैंपिंग टॉर्क इज द फोर्स दैट एंश्योर द नीडल ऑफ एन एनालॉग मीटर सेटल क्विकली एंड एक्यूरेटली। डैंपिंग टॉर्क क्या है? ये भी एक फोर्स है। वो क्या करेगा? पॉइंटर को जल्द से जल्द सेटल करेगा, मिनिमाइजिंग द ऑसिलेशन। इधर उधर हिले आइसोलेशन को क्या करेगा? कम करेगा। एंड प्रोवाइडिंग प्रीसियस रीडिंग इज कॉल्ड डैंपिंग टॉर्क। जो रीडिंग जो है एक्यूरेट रीडिंग देगा। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? डैंपिंग टॉर्क। डैंपिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय एयर फ्रिक्शन डैंपिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैंपिंग, एडी करंट डैंपिंग। डैंपिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए हम एयर फ्रिक्शन की मदद से डैंपिंग टॉर्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन की मदद से डैंपिंग टॉर्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं, एडी करंट की मदद से डैंपिंग टॉर्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपको मैं 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन ये है, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन एनालॉग मेजरमेंट डिवाइस इज ऑप्शन ए proportional to the resistance of the coil, option B proportional to the current through the coil, option C inversely proportional to the flux density, option 4 inversely proportional to the current through the coil। दूसरा क्वेश्चन है, in a portable instrument the controlling torque is provided by option A spring, option B gravity, option C eddy current, option D all of the above। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ टॉर्क इज यूज्ड टू रिड्यूस द ऑसिलेशन एंड ब्रिंग द पॉइंटर टू रेस्ट क्विकली। ऑप्शन 1 डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ऑप्शन 2 कंट्रोलिंग टॉर्क, ऑप्शन 3 डैंपिंग टॉर्क, ऑप्शन 4 इनर्शिया। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।